ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ परमेश्वर की आराधना करोगे, जो तुम सारे मिलकर खुदावंद की आराधना करांगे, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच जिन्नियां यरीहो दी दीवारां अज तुहाडे सामने आ, साडे सामने आ, अज सारियां गिरनगियां। आओ असीं प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी असीं अज दी इबादत नूं तुहाडे हत्थां 'च सौंपदे हां। प्रभु अपने हत्थां 'च लो, तुहाडी महिमा तुहाडा जलाल साडे उत्ते प्रगट होवे मेरे परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह तुहाडी महिमा साडे तो प्रगट होवे मेरे प्रभु। सानू अपने हत्थां 'च लो प्रभु जी, साडे मूहां नूं साडे गलियां नूं मसा कर दो प्रभु, साडे साजां नूं मसा कर दो मेरे परमेश्वर। और जिन्ने मेरे नाल एक मन हो चुके ने प्रभु जी, मैं उन्हां वास्ते प्रार्थना करदा प्रभु, उन्हां उत्ते भी तेरी वड्डी कृपा तेरी वड्डी दया उन्हां दे उत्ते होवे मेरे परमेश्वर। खुदावंद अज तेरा जलाल साडे उत्ते जाहिर होवे मेरे परमेश्वर। आज अपना जलाल साडे उत्ते उंडेलो मेरे परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए जान दी, कोड़े खाए, मार खाई मेरे परमेश्वर, कि ताकि हम नाश ना हो सके बल्कि तुझसे अनंत जीवन पा सके मेरे परमेश्वर। तूने कहा है प्रभु, जैसे आपके चेलों ने कहा कि हे पिता हम कहां चाहें तेरे को छोड़कर, अनंत की बातें तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। पिता आज हम मांगते हैं वो आत्मा हमें दे मेरे परमेश्वर, अपने बच्चों को दे मेरे यहोवा, जो तूने वादा किया था कि मैं जाऊंगा और आपके लिए एक सहायक भेजूंगा। वो आज सहायक तेरे बच्चों के पास आए मेरे परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा का सहायक तेरे बच्चों के ऊपर आए मेरे खुदावंद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए सभी अपने हाथ को उठा लें, जितने मेरे साथ एक मन है अपने हाथ को उठाएं, आपके हाथ उठाएं। आज आपके हाथ उठाने से मैं बोल रहा हूं स्वर्ग खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप देखोगे, आज आप हलचल होती हुई देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है कि जब स्वर्ग में खुदावंद की आराधना होती है तो सभी स्वर्गदूत पवित्र 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 कहकर, सैनों का यहोवा पवित्र कहकर खुदावंद की आराधना करते हैं। तो हमें परमेश्वर ने कितना बड़ा सहभाग्य दिया कि हमें खुदावंद ने उन स्वर्गदूतों से भी बढ़कर जो महिमा स्वर्गदूत परमेश्वर की करना चाहते हैं, वो खुदावंद ने हमें अधिकार दिया। वो महिमा करने का अवसर खुदावंद ने हमें दिया। आइए अपनी आंखों को बंद रखिए और मेरे साथ एक मन होकर खुदावंद की प्रस्तुति के लिए थोड़ा देर अपने आप को तैयार करें। मेरे परमेश्वर हमें तैयार कर, आपके दास को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं मेरे प्रभु जी। अपने हाथों में लीजिए मेरे यहोवा, आपके नाम की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के महान कामों के लिए उसकी चर्चा करें कि खुदावंद तूने लंगड़ों को चलाया, तूने अंधों को आंखें दी, तूने मुर्दों को जीवित किया। हम जानते हैं कि तू आज भी जीवित परमेश्वर है और तू जीवित है। और खुदावंद अपनी महिमा आज हमसे प्रकट कर यहोवा। आज हम जब एक मन हो जाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तो जैसे आपके कलाम में लिखा कि जब पेंतीकोस्त का दिन उतरा, आज मैं बोल रहा हूं आपको, ये अभिषेक उनके ऊपर आएगा, ये सामर्थ उनके ऊपर आएगी। पूरे यरूशलेम में लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन आत्मा सिर्फ 120 लोगों के ऊपर ही उतरा था, क्योंकि वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। आज जितने प्रार्थना करेंगे, मैं बोल रहा हूं, उनके ऊपर खुदावंद की ग्रेस उतरेगी, उनके ऊपर परमेश्वर की होलीनेस आएगी, वो पवित्रता में रहना आज से स्टार्ट करेंगे। ओ यहोवा राफा राबा खाशे के लेबेरी अंदर लबा। आज की इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने हाथों में लेना मेरे परमेश्वर, आपके नाम का जलाल मिले, आपके नाम का महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं आपके दास को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जो तेरा वचन हमारे बीच में जब बोले, वो नहीं, तेरा आत्मा उनसे होके काम करे मेरे परमेश्वर। आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद मेरे प्रभु। साउंड को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो बच्चे हम मिलकर जब तेरी प्रस्तुति करें तो खुदावंद तेरा आत्मा हमारे ऊपर कार्य करे प्रभु। आपके नाम की तारीफ। धन्यवाद, तूने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना में चलते हैं।
मिलकर कहें, लाजर दे वर्गे ओ मुर्दे जीवंदा है, जन्म दे अन्हेआनू यसू ही दिखांदा है। ओदा इनकार नहीं मेरे कोलों होना, ओदा इनकार नहीं मेरे कोलों होना, मेरे यसू जिहा कोई नहीं होना, मेरे यसू जिहा कोई नहीं होना। दुनिया दा रब पावे चांदी नालों सोना, दुनिया दा रब पावे चांदी पावे सोना, मेरे यसू जिहा कोई नहीं होना। कहे मेरे यसू जिहा कोई नहीं होना। जिन्ना चिर जिंदगी है तेरे गुण गावांगा, नाच नाच दुनिया ते सबनू दिखावांगा। मेरे साथ मिलकर के, जिन्ना चिर जिंदगी है तेरे गुण गावांगा, नाच नाच दुनिया ते सबनू दिखावांगा। ओदा इनकार नहीं मेरे कोलों होना, कहे ओदा इनकार नहीं मेरे कोलों होना, मेरे यसू जिहा कोई नहीं होना, मेरे यसू जिहा कोई नहीं होना।
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨੀ ਪੈਰ ਖਲੋਣਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨੀ ਪੈਰ ਖਲੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਪਾਵੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਪਾਵੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨੀ ਪੈਰ ਖਲੋਣਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨੀ ਪੈਰ ਖਲੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਪਾਵੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਪਾਵੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨੀ ਪੈਰ ਖਲੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਹਿ ਜਾਣ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿਲਾਰੇ, ਰਹਿ ਜਾਣ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿਲਾਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨੀ ਪੈਰ ਖਲੋਣਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨੀ ਪੈਰ ਖਲੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਪਾਵੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਪਾਵੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨੀ ਪੈਰ ਖਲੋਣਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨੀ ਪੈਰ ਖਲੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੈ ਜਾਣ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਨਾਰੇ, ਨਜ਼ਰ ਨੀ ਆਉਣੇ ਤੇਰੇ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿਨਾਰੇ, ਲੈ ਜਾਣ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਨਾਰੇ, ਨਜ਼ਰ ਨੀ ਆਉਣੇ ਤੇਰੇ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿਨਾਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨੀ ਪੈਰ ਖਲੋਣਾ, ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨੀ ਪੈਰ ਖਲੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਓ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
तेरे
जाने गम सारे, मुक जाने गम सारे, जद जड़ियां लगियां दीवानियां तेरी लगन लगी, या सुनी तेरी लगन लगी। तेरी लगन लगी, या सुनी तेरी लगन लगी।
खुदाबंद यीशु मसीह, दिल दी गहराइयां तो मेरे परमेश्वर मैं तुहाडा धन्नवाद करदा खुदाबंद कि अज दा समा तुसीं साडे जीवन दे विच दे दित्ता मेरे प्रभु जी। बहुत सारे लोग अज दा दिन देखना चाहे मेरे परमेश्वर पर देख नहीं सके। प्रभु असीं इन्हां लोकां नाल बहुत चंगे हां, तुहाडी दया तुहाडी किरपा साडे उत्ते बनी है मेरे खुदावंद। और मेरी प्रार्थना है खुदावंद इसे तरह तुहाडा अनुग्रह साडे उत्ते बनिया रहे, तुहाडे नाम नूं महिमा मिले, तुहाडा नाम जलाल पावे मेरे प्रभु जी। धन्नवाद जिन्ना समा भी असीं तुहानूं स्तुति आराधना दी विश्वास करदे हां कि तुहानूं आकाश दे विच स्वर्ग दे विच मेरे प्रभु जी पसंद आई है। मैं रहिंदे समय नूं तुहाडे पवित्र कबील जलाली हत्थां 'च दे देना, तुसीं ही महिमा दे योग मेरे खुदावंद। और प्रभु तेरा पाक कलाम खुलण तो पहला हर एक दा दिल दिमाग बंद बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाल देवे। प्रभु जी ने ऑनलाइन देख रहा, जो साउंड दे रस्ते आवाज नु सुन रहा, सब चंगे होण, छुटकारा पाउण यीशु मसीह दे सामर्थी नाल देवे। प्रभु जी अज दा वचन हर एक दी जिंदगी चों गिरदे फल लेके यीशु मसीह दे सामर्थी जलाली बड़े नाच मंगदे हां। आमीन आमीन हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो स्वागत है तुहाडा परमेश्वर दी हजूरी दे विच। खुदा दे प्यारे लोगो, तुसी परमेश्वर दे चुने होए लोगो कि एक बार फिर सानू परमेश्वर ने ये अवसर दिता, ये मौका दिता कि असी ओदे नाम दे विच इकट्ठे हो सकिए। हालेलुया। असी ओदे नाम दी प्रतिष्ठा कर सकिए, असी ओदे पवित्र कलाम नू साझा कर सकिए। हालेलुया। सो आइए असी परमेश्वर दे कलाम दे विचों पढ़दे हां, देखदे कि अज दे समय दे विच जो हालात चल रहे उस समय दे विच परमेश्वर सानू की कह रहा। आइए इफसियों दी किताब 5 ओदा 15 वचन तो पढ़ते हैं। असी कोई जन पढ़ जी जल्दी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। परमेश्वर दा आत्मा कहता कि ध्यान रखो इन दिनों कि तुसी कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। प्रभु दा आत्मा कह रहा है कि निर्बुद्धि दे वांग नहीं, यानी मूर्खा दे वांग नहीं, सियाने समझदार दी तरह इन दिनों चलन दी जरूरत है। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो कि क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु के ना अवसर नो बहुमूल्य समझो, यानी जो समा सानू खुदा ने दिता है, हालेलुया, इन्हों से बहुमूल्य समझना एक कीमती समय है साडे वास्ते। हालेलुया। क्योंकि आप देखते हैं कि इस लॉकडाउन तो पहले आप देखते हैं कि कितने लोग अपने कामां दे विच, अपने बिजनेसां दे विच, अपने परिवार दे विच रुझे हुए थे। उन्हां दे कोल परमेश्वर वास्ते समा नहीं सी, लेकिन खुदा ने ये सानू समा दिता, ये परमेश्वर ने सानू लॉकडाउन दे विच मौका दिता कि असी ओदे नाम दी प्रतिष्ठा कर सकिए, ओदा वध तो वध नाम ले सकिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दा आत्मा इथे कलाम दे विच कह रहा कि दा समा बहुमूल्य आ। हालेलुया। ये समा जिहड़ा बहुत कीमती आ, पर दिन बुरे आ। आप सब जानते कि दिन बुरे आ, क्योंकि अंत दा समा नेड़े आ। मेरा और तुहाडा प्रभु यीशु मसीह जल्दा रहा, समा बलवंत आ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। समा कीमती आ, लेकिन दिन बुरे आ। अंत दा समा नेड़े आ, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला। इसलिए तैयारी करो, आत्मिक युद्ध दे विच जाण वास्ते अपने आप नूं तैयार करो। साडी आत्मिक लड़ाई आ, कोई लहू मास दी लड़ाई नहीं आ, शैतान दे नाल लड़ाई आ, ओदियां योजनावां दे नाल। हालेलुया। जो भी शैतान साडे लई योजना करदा आ, ओदे लई सानू प्रार्थना दे विच अगे वधण दी लोड़ आ, परमेश्वर दे कलाम दे विच बने रहण दी लोड़ आ। हालेलुया। अजीजों, जरूरत है कि असी परमेश्वर दे कलाम दे विच अगे बढ़ते जाइए, प्रार्थना करते रहिए, अपना जीवन प्रार्थना वाला बिताइए, क्योंकि समा नेड़े आ। हालेलुया। और नेड़े वाला समा बहुमूल्य आ। एक कीमती समय है जो खुदा ने सानू दिता है कि असी ओदी प्रतिष्ठा करिए, ओदी आराधना करिए, ओदे नाम नू महिमा दईए और वचन साझा करिए, अपनी गवाहियां साझियां करिए।
क्योंकि इस समय दे विच साडे कोल बाहर जाना औखा आ, इकट्ठ करना औखा है, लेकिन आपां प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर दे नाल रिश्ता बना सकते हैं। हालेलुया। इस समय दे विच खुदा नूं अपना रिश्तेदार बना लीजिए, परमेश्वर नूं अपना रिश्तेदार बना लीजिए, उन्हें अपना एक फैमिली मैंबर बना लीजिए, उन्हें अपना एक दोस्त बना लीजिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु दे कलाम च लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हुण तो तुसीं दास नहीं हो बल्कि मित्र हो। हालेलुया। प्रभु ने सानू दास नहीं कहा, हुण कहता तुसीं मेरे मित्र हो, तुसीं मेरे धीआं ते पुत्र हो। हालेलुया। नौकर किसी चीज का अधिकारी नहीं हुंदा, लेकिन पुत्र अधिकार रखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए समय आ कि अपने आप को परमेश्वर दे समीप लेके जाइए, नेड़े लेके जाइए और ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ बन जाइए। लेकिन होएगा कि ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। हालेलुया। किसी को समझ नहीं है परमेश्वर दे लई, कोई लालच कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई बुरे काम कर रहा, कोई दारू पी रहा, कोई बेच रहा। हालेलुया। ये एक बहुमूल्य समय आ, एक कीमती समय आ। अगर आज भी असीं खुदा नूं समा नहीं दे सके तो जदों भी लॉकडाउन खुलेगा सी फिर अपने कामां कारोबारां दे विच रुझ जावांगे। साडे कोल एक बहाना सी कि परमेश्वर मैनू टाइम नहीं मिलदा, मैनू ड्यूटी तो छुट्टी नहीं मिलदी, मेरे को समा नहीं आ। हालेलुया। और खुदा ने देखो खुल्लम खुला समा दिता है। ये परमेश्वर दे लोकां वास्ते समा आ कि ओहदे विच समय बिताउण। हालेलुया। वध तो वध समा जिहड़ा है ओह परमेश्वर दे विच बिताउण। हालेलुया। क्योंकि समा कीमती आ और दिन बुरे आ, इसलिए बुरे दिनों दे विच अपने आप को संभाल के रखना है, परमेश्वर दे नेड़े जाना है। हालेलुया। ये देखना है कि असी खुदा दे कितना नेड़े आ, क्योंकि साडा आत्मिक युद्ध है, ये आत्मा दा युद्ध है, ये कोई लहू मांस दा जंग नहीं है। हालेलुया। आपां शैतान नूं मारना, ओहदियां योजनावां नूं फेल करना है, अपने किसी भैन भाई दे नाल नहीं लड़ना, ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना करनी है। अगर कोई गुस्सा गिला रख तो ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना करो, उपवास रखो, ਉਹਨੂੰ माफ करिए, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ, और ਤੁਹਾਨੂੰ देखते देखते ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ। हालेलुया। आइए ਅੱਗੇ ਪੜਦੇ ਅਸੀਂ। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु कहता इन्हां दिनां दे विच तू मूर्ख वांग नहीं बल्कि बुद्धिमान वांगू ये समझ। हालेलुया। ये समझ कि प्रभु की इच्छा की आ, इस गल का ध्यान रख कि परमेश्वर की इच्छा की है तेरे लिए। हो सकता परमेश्वर की इच्छा हो कि तू मेरे लिए गा, तू मेरे लिए बजा, तू मेरा सुसमाचार सुना, तू मेरी गवाही सुना, लेकिन काम दे करके, जॉब दे करके, परिवार दे करके साडे कोल समा नहीं सी कि परमेश्वर की इच्छा जो साडे ते प्रगट हो सके। लेकिन अज खुदा ने सानू मौका दिता कि आपां ओदी इच्छा नूं जाणीए और समझिए बुद्धिमान दी तरह कि परमेश्वर की इच्छा की आ। हालेलुया। अगर तुसीं खुदा दे विच समा बिता रहे हो तो परमेश्वर अपनी इच्छा तुहाडे ते प्रगट करन लई जा रहा। उस इच्छा नूं समझिए कि खुदा तुहाडे तो की लेना चाहता है और तुसीं की करना है प्रभु दे विच। हालेलुया। आप कह सकते हैं परमेश्वर कि प्रभु मैनू दस तुहाडी की योजना है मेरी जिंदगी दे विच, क्योंकि ये समा जिहड़ा बहुमूल्य समय आ, ये बहुत कीमती समय आ कि असीं खुदा दे विच वधिए। कीमती क्यों आ? क्योंकि ज्यादा तो ज्यादा समा आपां परमेश्वर दे टच दे विच रह सकते हैं। हालेलुया। बड़ा मौका मिलिया लोगों, लेकिन मुबारक जो जिन्होंने ने मौका सांभ लिया, जो सांभ रहे आ। कुछ लोग ढीठ पुणे दा आत्मा उन्हां दे अंदर वास करदा है, वो नहीं मुड़दे। और बाइबल दसदी है कईयां दा जीवन दी पोथी दे विच नाम है ही नहीं। ये ऐसे ही लोग ने जो इन्नियां चेतावनियां मिलन दे बावजूद भी अपने आप को नहीं बदल रहे, चाहे कोई भी है। हालेलुया। ये समा नेड़े आ,
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। अपने आप ਨੂੰ बदलिए। प्रभु कहना निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए निर्बुद्धि नहीं बनना, मूर्ख नहीं बनना। पंजाबी च पढ़ दीजिए। हाँ जी 15 वचन। ਸੋ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ सो चौकसी नाल देखो ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, तुसी किद्दां चलदे हो। ਨਿਰਬੁੱਧ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ निर्बुद्धि वांग नहीं ਸਗੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਾਂਗੂ, सगो बुद्धिमान वांग चलो। हालेलुया। हाँ आगे पढ़िए। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ, अपने वास्ते समय ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ 17 ਵਚਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ 17 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਮਸਤ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਗਾਲੀ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲਿਆ ਪਰ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 16 ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲੀजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। अपने आप को हमेशा तैयार रखो। 10 कुवारियां ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੁੱਲੇ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀਆਂ 5 ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਸੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु के दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पंजाबी च पढ़ो 18 बच। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, मैं दे नाल मस्त ना होवो, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਚਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ, ਵੇਚਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। हालेलुया। प्रभु कह रहे सगो की कर, सगो पढ़ी फिर, सगो आत्मा नाल भरपूर हो जाओ। सगो आत्मा दे नाल भरपूर्ण हो जा। अगर आत्मा दे नाल भरपूर्ण होवांगे, अगर आत्मा दे विच बने रवांगे, अगर प्रार्थना दे विच बने रवांगे, तो फिर ही समा साडे वास्ते लाभदायक है। हालेलुया। फिर ही वो समा साडे वास्ते लाभदायक है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि वावा लॉकडाउन च मेरा 2 नंबर का काम चल रहा है, मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, मैं बहुत पैसे कमा लिया, पर नहीं, उहदे लई समा लाभदायक नहीं आ। हालेलुया। बैठी जांदा परमेश्वर दा आत्मा कह रहा है एक विपत्ति आने वाली है, एक होर विपत्ति आने वाली है। इसलिए अपने आप को तैयार रखो। ये ना होए कि असं बुरे काम करते रहिए और फंस जाइए। हालेलुया। हालेलुया। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और
प्रभु कहंदा आपस दे विच गीत भजन गाने आ, स्तुति गान गाने आ। हालेलुया। आपस दे विच गीत भजन गाने आ और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रभु कहता अपने अपने मन दे विच परमेश्वर के सामने की करना है, गीत गाते रहना और कीर्तन करते रहना और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता का धन्यवाद करते रहो और नाल दी नाल प्रार्थना करनी, प्रभु का धन्यवाद करना है कि खुदावंद तुहाडा धन्यवाद हो, तुसीं सानू समा दिता, ये मौका दिता कि इसी तरह इबादत कर सकिए, प्रार्थना करिए। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो और लास्ट तक मसीह दे डर दे नाल, प्रभु दे डर रखदे होए एक दूसरे दे की रहना है, अधीन रहना है। हालेलुया। एक दूसरे दे अधीन है, चाहे कोई बड़ा या छोटा है। फैमिली दे विच तुहानू कोई भी कह रहा है प्रार्थना कर ली तो तुहानू मननी चाहिए है। कोई कह रहा है चलिए टेस्टमनी देन जाना किसी ने, परमेश्वर दा कलाम दसन जाना है तो जरूर दसना है। एक दूसरे दी अधीनता करनी है। हालेलुया। क्योंकि सारा कुछ की है साडा आत्मिक युद्ध है, साडा ये शैतान दे नाल साडी आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। और आपां अपने आत्मिक हथियारां नूं पहनना है। आत्मिक हथियार साडे की है, अगर असीं प्रार्थना करांगे, अगर असीं प्रभु दे विच बने रहांगे तां सानू आत्मिक हथियार मिलणगे। हालेलुया। आइए पढ़ लेंगे 6 ओदा 10 वचन तो पढ़दे हैं। हां इफिसियों 6 ओदा 10 वचन पढ़िए। मुक्ति गल प्रभु विच अते ओदी शक्ति दे पराक्रम विच तकड़े होवो। हालेलुया। कहना मुक्ति गल है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कहना इसलिए कादे विच बलवंत बनना है? प्रभु दे विच बलवंत बनना है। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का आत्मा अपने कलाम के द्वारा करया कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कहता अपने आत्मिक हथियारां नूं बंध ला। पढ़िए नु जरा 11 वचन। परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्तर धारो तां जो तुसी शैतान दे छल छिंदरां दे सामने खलो सको। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जिहड़े परमेश्वर ने सानू हथियार दिते आ उन्हां हथियारां नूं बंध लेना है, अपने कोल रखना है। हालेलुया। ताकि शैतान दी युक्तियों के सामने असीं खड़े हो सकिए। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस के नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मा के सेनाओं से जो आकाश में है। साडी लड़ाई किसी लहू मांस के नाल नहीं आ, साडे किसी अपने भैन भरा दे नाल नहीं आ। साडी विरोधता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी इंसान के खिलाफ नहीं है। साडी लड़ाई किदे नाल है? कहंदा ओ अंधकार दे हाकिमां दे नाल और दुष्ट दियां सेनावां दे नाल साडी की आ लड़ाई आ, जेड़ी किथे आ? आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए एक बारी पंजाबी च पढ़ दो इनू। क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस दे नाल नहीं, साडी लड़ाई जेड़ी लहू ते मांस दे नाल नहीं आ, सगों हुकूमतां हां इख्तियारां अते इस अंधकोर दे महाराजियां ए अंधकोर दे महाराजी, अंधकार दा राजा कौन है? शैतान आ। साडी लड़ाई शैतान दे नाल आ, ओदे कम्मां दे नाल आ। हालेलुया। अते दुष्ट आत्मावां नाल हुंदी है। ते होर किदे नाल साडी लड़ाई हुंदी है? दुष्ट आत्मावां दे नाल। इसलिए अपने आत्मिक हथियारां नूं बंध लेना आ ताकि असीं ओदे सामने खड़े होण दे योग ठहरिए। हालेलुया। सिद्धता पौलुस कहंदा सिद्धता की और बढ़ते जाओ और मसीह के कद तक पहुंचो। समा बलवंत आ। हालेलुया। इस मसीह लोगों वास्ते ये उन्हां वास्ते फायदेमंद है। ये बहुमूल्य समा वा, दिन बुरे आ, अंधकार नाल लड़न वास्ते वो आत्मिक हथियार सानू पहनने पैणगे। हालेलुया। अगर साडे कोल आत्मिक हथियार नहीं आ, सब तो पहला आत्मिक हथियार की है? वो या परमेश्वर दा डर। जिस बंदे को परमेश्वर दा डर आ वो कभी इंसान को, दुष्ट आत्मा को, किसी भी बुरे व्यक्ति को किसी को नहीं डरेगा जिन्हों प्रभु दा डर है। दूसरा हथियार किया विश्वास। हालेलुया। अगर किसी के अंदर विश्वास आ
और दुष्ट आत्मा के सामने खड़ा हो सकता है। हालेलुया। बाकी वरदानवाद की गल सब तो पहला परमेश्वर का डर रखिए, दूसरा अपने अंदर विश्वास रखिए कि तुसी खुदा दे चुने हुए लोग हो, प्रभु दे विश्वास करने वाले हो और तुसी यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा खरीदे गए हो, क्योंकि तुसी बहुमूल्य हो। हालेलुया। तुसी बहुमूल्य हो, तुहाडी कीमत प्रभु यीशु मसीह दे चुका है अपने लहू दे द्वारा। हालेलुया। अगर वाकई इसी परमेश्वर दे धीआं ते पुत्तरां दे शैतान दी कोई ताकत सानू छू नहीं सकती, हिला नहीं सकती यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच। हालेलुया। इसलिए साडी लड़ाई की है? साडी लड़ाई ओ आकाश दी शक्ति दे नाल, ओ अंधकार दे राजे दे नाल, ओदी सेनावां दे नाल है, शैतान दे नाल है लड़ाई साडी। हालेलुया। शैतान दी योजना नूं फेल करना है। अगर साडे किसी अपने भैन भरा ने फड़िया, अगर कोई बुरे काम तो करवा रहा, इसका मतलब ओ भाई ओ भैन ओ शैतान दे जाल दे विच है। शैतान ओनू चला रहा, ओनू बुरे काम करा रहा, तो 2 नंबर दा तो काम करवा रहा, गाली बकवा रहा, कुछ भी करवा रहा, उसको गलत करवा रहा, ओ शैतान करवा रहा। तो साडी लड़ाई शैतान दे नाल है। प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा कि तुसी अपने शत्रु कहंदा, अब पुराने नियम दे विच तुसी सुन चुके हो, अख दे बदले अख और कान दे बदले कान। हालेलुया। और नवे नियम दे विच प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपने शत्रुआं नाल भी की कर, प्रेम कर। अगर तेरा कोई वैरी आ ओदे नाल भी तू प्यार कर। अगर तेरी कोई विरोधता करदा है फिर भी ओदे वास्ते तू आशीष मंग। अगर कोई तेरे नाल लड़ाई करना हुंदा ओनू अपने गले लगा लो। हालेलुया। ओनू माफ कर। इसलिए साडी लड़ाई की आ, साडी आत्मिक लड़ाई है, शैतान दे नाल साडी लड़ाई है, ना कि किसी इंसान दे नाल, किसी धर्म दे नाल, किसी मजहब दे नाल। हालेलुया। सो इसलिए शैतान दे नाल लड़न वास्ते सानू आत्मिक हथियारां दी जरूरत है। वो आत्मिक हथियार सानू खुदा ही दे सकदा है। हालेलुया। कदी इदां दा नहीं होया कि देखिया होवे कि बंदा बड़ी दुआ करदा होवे तो उन्हें पिस्तौल देता होवे, प्रभु ने भी जा हुण देता तैनू। हालेलुया। असि आत्मिक हथियार मंगने परमेश्वर तो, बुद्धि और समझ नाल चलना है। समा बहुमूल्य है लेकिन दिन बुरे आ। बुद्धि दे नाल चलना पेगा इन दिनों। शैतान दी युक्तियां नू समझना पेगा कि शैतान दी प्लानिंग की है, की चाहुंदा है, शैतान ने की बनाया साडे वास्ते, कैसा जाल उन्हें साडे वास्ते बुनिया। अगर आत्मिक हथियार साडे कोल होणगे तां ही असीं उहदे नाल लड़न जा सकदे हां। हालेलुया। फिर पढ़ लो उठो 11 वचन पढ़ लो। परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्तर धारो, परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्तर स्थान लो ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। हालेलुया। ताकि तुसी शैतान दे छल छिंदर, हालेलुया, ओदियां योजनावां, ओदियां युक्तियां ओदे सामने खड़े हो सको। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, साडी लड़ाई लहू मास दे नाल नहीं आ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, सदो हुकूमतां, इख्तियारां ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਇਹ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੱਤੀ 7:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤਾਂ तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये साडी मर्जी, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲਿਆ ਪਰ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ। बुरे दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ। आत्मा दे विच बने रहना पऊगा, आत्मिक लड़ाई लड़नी पऊगी और आत्मिक हथियार मंगने पैणगे प्रभु तो कि प्रभु सानू आत्मिक हथियार दे कि असीं शैतान दे सामने खड़े हो सके, उहदे नाल लड़ सकीए। प्रभु तेरी दया साडे उत्ते हो जाए, तेरी कृपा हो जाए साडे उत्ते। स्वर्गदूतां दी मंग करिए परमेश्वर तो, बुद्धि मंगिए परमेश्वर तो, समझ मंगिए।
हालेलुया। प्रभु ने कहा तू मेरे धर्म ते राज दी खोज कर, दुनिया दी चीजां तेरे पीछे पै पै के मिलणगियां। अज जरूरत है, अज समय है कि परमेश्वर दे धर्म ते राज दी खोज करिए, क्योंकि आप आत्मिक युद्ध दे विच आ। हालेलुया। ओ अंधकार दी शक्तियां दे नाल साडी लड़ाई आ, इसलिए आत्मिक हथियार मंगण की जरूरत है और परमेश्वर के राज को स्थापित करने वास्ते उसके सामने खड़ना पएगा, उसके नाल लड़ना पएगा। हालेलुया। इब्रानियों 12 उसका एक वचन जो लिखा है, खोलिए इब्रानियों 12 उसका एक वचन खोलिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस इथे इब्रानियों की कलीसिया ने कहा, पढ़ी 12 उसका एक वचन पढ़िए। उपरंत जदों गवाहां दे इन्ने वड्डे बदल ने सानू घेरिया होया है, हाँ जी, तां आओ असीं भी हरेक भार अते उस पाप नू जेड़ा सहज नाल सानू फसा लेंदा है परां सुट के उस दौड़ विच जो साडे सामने पई हुई है सबर नाल दौड़िए। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें धीरे से दौड़ना चाहिए। उस दौड़ दे विच दौड़िए, आत्मिक लड़ाई आ प्रभु दे विच दौड़िए, परमेश्वर दे राज को स्थापित करने वास्ते दौड़िए। हालेलुया। और इहदे विच हर एक रोकन वाली वस्तु और उलझाउण वाला पाप उन्हें दूर कर दीजिए, परे सुट दीजिए जो खुदा दे विच तुहानू वधन तो रोकदा आ, चाहे कोई भी आ, काम या बिजनेस या परिवार या कोई भी आ, कोई बीमारी है, अगर तुम प्रभु दे विच अगे वधन तो रोक दे, दूर कर दीजिए। अपनी चिंतावां अपना बोझ सारा परमेश्वर दे ऊपर फेंक दीजिए, उहदे क्रूस वल फेंक दीजिए कि प्रभु मैं अपनी सारी बोझ चिंतावां तुहानू दे देना, क्योंकि मत्ती 7:7 दे विच लिखा मांगो तो पाओगे। हालेलुया। मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ लेंगे तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जेड़ा कोई मांगदा आ उन्हें मिलता आ। लेकिन ऐसी देखना है कि असी की मंगना है। हालेलुया। हालेलुया। ये साडे ते डिपेंड है कि असी परमेश्वर तो की मंगना है। आत्मिक लड़ाई वास्ते आत्मिक हथियार परमेश्वर तो मंगने आ। आत्मिक दौड़ विच मसीह दौड़ दे विच दौड़न लई परमेश्वर तो सामर्थ मंगनी है। हालेलुया। सभा बहुमूल्य पर दिन बुरे आ, इन बुरे दिनों दे विच परमेश्वर तो सामर्थ मंगण दी लोड़ आ, बुद्धि मंगण दी लोड़ आ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान दी युक्तियां नू अगर तुसी जानदे होवोगे, अगर तुहाडे कोल आत्मिक हथियार होवोगे ते तां ही तुसी उहदी युक्तियां दे सामने खड़े हो सकदे हो, उहदी सेना दे सामने खड़े हो सकदे हो। हालेलुया। हालेलुया। सो ये जरूरी है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखिए। उपदेशक दी पोथी 12 ਉਹਦਾ 13 वचन पढ़ दे। ਉੱਥੇ प्रभु ने कहा कि मुक दी गल ਇਹ है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। पंजाबी पढ़ दो। मुक दी गल यह आ कि परमेश्वर का डर रख तो आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का पूर्ण कर्तव्य यानी इंसान का मुख्य कर्तव्य किया यही आ। हालेलुया। परमेश्वर का डर रखना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहे चंगियां गल्लां चाहे माड़ियां आ, कोई बुरा कर रहा कोई चंगा कर रहा, कुछ कईयां दी गल्लां प्रगट है कईयां दे गुप्त है, प्रभु कहंदा मैं सब दा की करांगा, न्याय करांगा। मत सोचे कोई दूसरे दे पाप देख के मेरे नहीं दिखे। हालेलुया। मैं लोग के पाप कर रहा, अगर कोई सोचे कि मैं लोग के पाप कर रहा, मेरा पाप अजे तक किसी को पता नहीं लगा, ओ फलाने का पता लग गया, कोई गल नहीं, ये मुड़ सकता है, मेरा अजे पता नहीं लगा।
खुदा कहता उन्हें सारे का न्याय होएगा, चाहे वो प्रकट होए होन चाहे गुप्त होन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कामों को और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। भावे कहता चंगियां गल्लां होण ते भावे बुरियां होण, भावे गुप्त होण। हालेलुया। परमेश्वर उन्हां दा न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए इसी जरूरत है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखिए, ओदा डर रखिए, ओदी आज्ञावां नूं मन्निए। परमेश्वर का डर रखना भी एक आत्मिक हथियार है। जिन्हों परमेश्वर का डर हुंदा उहदे अंदर विश्वास भी ज्यादा हुंदा है। हालेलुया। सामर्थ की गल ही छड़ दो, दुगनी चौगनी होगी यीशु मसीह की सामर्थ्य नाल। हालेलुया। दुष्ट आत्मावां तैनूं देख के चिल्लाउणगीਆਂ, भज्जणगीਆਂ यीशु मसीह की सामर्थ्य नाल विच। बीमारी तुहाडे नेड़े तेड़े नहीं आएगी यीशु मसीह की सामर्थ्य नाल विच। हालेलुया। बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल विच। हालेलुया। गरीबी तुहाडा हिस्सा नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल विच। तुसी मंगण वाले नहीं देण वाले बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल विच। हालेलुया। आइए अपनी अखां बंद कर लीजिए, हाथों उठा लीजिए, आत्मा दे विच एक मन हो जाइए और परमेश्वर नूं कहिए कि प्रभु यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद हो खुदावंद यीशु अज दे वचन वास्ते। ये वचन मेरी जिंदगी दे विच उगे और फल लेके आए। महिमा अदर इज्जत सलाह तानू मिली मेरे परमेश्वर, तुसी ही महिमा दे योग हो मेरे खुदावंद। धन्नवाद यहोवा परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करदा कि जिन्हां ने ये वचन सुनिया, जो ऑनलाइन देख रहा, जो साउंड दे रस्ते सुन रहा, हर एक नूं आशीष और बरकत मिले मेरे खुदावंद। प्रभु जी हर एक दा काम कारोबार बिजनेस चले यीशु मसीह दे नाल विच। प्रभु जी ये समा इन्हां वास्ते लाभदायक होवे, क्योंकि दिन बुरे है मेरे परमेश्वर। ये आत्मिक लड़ाई दे विच अगे वधदे जाण प्रभु जी, इन्हां नूं आत्मिक हथियारां दे नाल ब्लेस करो मेरे प्रभु जी। तुहाडी मर्जी पूरी होवे, तुहाडा डर पै रखदे होवे, तुहाडी आज्ञावां नूं मनदे रहण मेरे प्रभु जी। उस मसीह दौड़ दे विच दौड़दे जाण प्रभु जी। तुहाडे कलाम दे विच तुहाडे दास पौलुस ने लिखिया कि दौड़ो ऐसे के जीतो। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है कि जिन्हें तेरे ते विश्वास करने वाले लोग इतना दौड़न की जितन और इनाम हासिल कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल विच। प्रभु जी आशीष और बरकत देना मेरे दे समय नूं तुहाडे पवित्र कवि जलाली हत्थां च दिंदे प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम च मंगदा है। आमीन आमीन। हालेलुया। सो ये अपने नगर के लिए, अपने इलाके के लिए प्रार्थना करते, अपने हाथों उठा लीजिए। खुदावंद यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद हो मेरे प्रभु जी। बरकत देना प्रभु जी, जिन्हें जन ऑनलाइन देख रहा, जो साउंड रस्ते सुन रहा, जिथे जिथे भी आवाज आ रही है, जिन्हें विश्वास कर दिया, प्रभु यीशु मसीह सब चंगे हो जान, आजाद हो जान, गरीबी दूर हो जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाल विच। कोई बीमारी इन्हां दा हिस्सा नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल विच। प्रभु जी इन्हां दे काम कारोबार ते बरकत पाना और प्रभु जी हर तरह की बीमारी तो महामारी तो उन्होंने बचा के रखना मेरे प्रभु जी। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। सारी गल्लां लई मेरे खुदावंद आशीष और बरकत देना। मैं अपने नगर नूं, अपने इलाके नूं तुहाडे लहू दे विच कवर करदा, आंढ गुआंढ नूं, आस पड़ोस नूं, सारिआं नूं तुहाडे लहू दे विच कवर करदा। सारिआं लई बरकत मंगदा, आशीष मंगदा, सरबत दा भला करना मेरे प्रभु जी। धन्यवाद यहोवा। सारी गल्लां लई प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां। आमीन आमीन। आइए अपने विरोधियों नूं माफ करिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिन्हें साडे विरुद्ध बोलने वाले, खिलाफ बोलने वाले मेरे परमेश्वर, उन्होंने बुद्धि देना, समझ देना, ज्ञान देना मेरे परमेश्वर, ताकि ये भी विश्वास करन कि तुसी ही जीवंत परमेश्वर हो मेरे खुदावा, और तुहाडे नाम नूं महिमा मिले। मेरे नालों दुगनी चौगनी आशीष और बरकत देना मेरे प्रभु जी। मैं माफ करदा मेरे खुदावंद, इन्हां नूं सानू भी ब्लेस करना मेरे प्रभु जी। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। सारी गल्लां लई प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां। आमीन आमीन। आइए सभा दी समाप्ति लई दुआ करदे हां। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद हो अज दा इह समां साडी जिंदगी दे विच दित्ता, इह शाम दित्ती कि असीं तुहाडी प्रस्तिश कर सकीए, आराधना कर सकीए, तुहाडा वचन साझा कर सकीए, सुन सकीए मेरे प्रभु जी। धन्नवाद प्रभु जी। जिन्ना भी वचन अज सुनाया गया हर एक दी जिंदगी च उगे और फल लेके आए। जिन्ने भी प्रार्थनावां हर एक लई होईयां मेरे प्रभु जी, सरबत दा भला मंगदे मेरे प्रभु जी। इस नगर नूं, अपने देश नूं, पूरे संसार नूं तुहाडे लहू दे विच कवर कर दिया। यरूशलेम नूं भी तुहाडे नाम दे विच बरकत देने मेरे खुदावंद। असीं इस योग नहीं सी मेरे प्रभु जी, तुहाडा अनुग्रह, तुहाडी दया, तुहाडी कृपा साडे उत्ते होएगी प्रभु, इस योग ठहरे प्रभु जी। इसे तरह तुहाडी दया वाला, कृपा वाला हाथ मेरे और तेरे तमाम लोकां दे उत्ते, तुहाडे सिरजे होए लोकां दे उत्ते बनिया रहे मेरे खुदावंद। प्रभु सारिआं नूं आशीष बरकत देना।
ਰਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਵੀ ਜ਼ਲਾਲੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੇ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਗਰਭਵਤੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਸਭ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।